जैसे कि हम जानते हैं कि शेयर बाज़ार क्या है, एक सट्टा बाज़ार है, लेकिन लोग आप इसको एक अच्छे नज़रिए से भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। अगर आप अच्छे तरीके से कर रहे हो इन चीज़ों को, तो आपको अच्छा प्रॉफिट भी हो सकता है। चलिए हम बात करते हैं कि शेयर बाज़ार के भाव में उतार चढ़ाव क्यों होता है। शेयर बाज़ार या स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर शेयर, बांड, म्यूचुअल फंड, डेरिवेटिव्स आदि की खरीद बिक्री होती है। इस बाज़ार में भाव लेने वाले निवेशक शेयर ब्रोकर और कंपनियों को कामकाज करने के लिए शेयर बाज़ार या सेबी में रजिस्टर करना पड़ता है। इतना तो आपको दोस्तों समझ आ गया होगा कि शेयर बाज़ार जो स्टॉक एक्सचेंज है, ये एक हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम शेयर, ब्रांड और म्यूचुअल फंड वगैरह जितनी भी चीज़ें होती हैं, आदि की खरीद और बिक्री कर सकते हैं। इस बाज़ार में भाग लेने के लिए हमें निवेश का शेयर और ब्रोकर और कंपनियों में कामकाज करने वाली जितने भी शेयर वाली कंपनी है, उनमें हमें रजिस्टर करना पड़ता है ताकि हम उनकी शेयरों को खरीद सकें। हम बात करते हैं आगे कि शेयर बाज़ार को सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी यानी कि SEBI सेबी के नियमों के अनुसार चलना पड़ता है। आपको पता ही है दोस्तों कि अगर हम कोई भी शेयर मार्केट की कंपनी है, तो उसको किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, उसको सेबी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें काम करनी पड़ेगी। शेयर बाज़ार में शेयर की मांग बिक्री के लिए उपलब्ध शेयर, कंपनी में कामकाज, भविष्य के अनुमान और कंपनी की वित्तीय नतीजों की वजह से उसके भाव में बदलाव होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि हम आपको बताते हैं कि किसी वजह से शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव जो आता है और उस शेयर में जो भाव चढ़ते हैं और गिरते हैं वो क्यों होते हैं, उनके क्या कारण हैं। आप समझिए आप समझिए है कि जब किसी भी कंपनी के शेयरों को खरीदने वाले लोग अधिक हों, मान लो अगर किसी भी कंपनी में शेयर को खरीदने वाले लोगों की संख्या यदि अधिक है और उसमें कम शेयर बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और उसमें जो शेयर की क्वांटिटी है वो कम है खरीदने वाली, ठीक है, तो शेयर का भाव बढ़ता है। आपको सिंपल सिंपल पता चल रहा है इसके अंदर कि लोग खरीदने वाले ज़्यादा हैं और शेयर जितने हैं वो शेयर की क्वांटिटी कम है, तो वहाँ पे क्या होगी, उस शेयर की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका भाव बढ़ेगा। इसके साथ ही कई अन्य वजह से भी हो सकता है जिस वजह से शेयर के भाव में उतार चढ़ाव आता है। यदि दो देशों के बीच कारोबारी और रणनीतिक संबंध बेहतर बनने की उम्मीद हो, तो अर्थव्यवस्था की तरक्की के हिसाब से निवेशक शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं। ये भी चीज़ हमें याद रखनी चाहिए कि जब किसी दो देशों के बीच में कोई भी कारोबार चल रहा है या रणनीतिक संबंध बेहतर बनाने के लिए कोई भी उम्मीद जग रही है, तो उस कंडीशन में भी हमें अर्थव्यवस्था की तरक्की के हिसाब से हमें निवेशक जो होते हैं वो शेयर बाज़ार में पैसा लगाते हैं ताकि हमारी देश की GDP की ग्रोथ भी बढ़ सके। तो इन सब चीज़ों को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। मसलन भारत चीन के बीच बेहतर कारोबारी संबंध से अमेरिकी या यूरोपीय निवेशकों को भारत की ग्रोथ रेट बेहतर होने की उम्मीद बढ़ जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि जब भी हमारा हम भारत और चीन की बात करते हैं दोस्तों, तो उस बीच में अगर हमें अपने देश के बीच में कारोबारिक संबंध को बढ़ाना है, तो उसमें हमें अमेरिकी और यूरोपीय निवेशकों के बीच में भारतीय ग्रोथ के रेट को रजिस्टर्ड बेहतर तरीके से उम्मीद बढ़ जाती है। ज़ाहिर सी बात है कि अगर हमें अपने देश की GDP की ग्रोथ करनी है, तो हमें दूसरे देशों से ट्रेड वगैरह करना पड़ेगा ही, तो कि ताकि हमारी दूसरी देश की कंपनियां हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगी, जितने भी निवेशक हैं वो यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, तो हमारी कंपनियों में फ़ायदा होगा, उनकी हमारे देश की GDP में भी ग्रोथ होगी। यह भारतीय शेयर बाज़ार में निवेशक करना शुरू होता है। अब हम बात करते हैं कि इन कारणों का भी पड़ता है असर, किन कारणों का हमारे पे असर पड़ता है। सबसे पहले जो हमारा पॉइंट आएगा वो है हमारा कि भारत कृषि प्रधान देश है। जो हमारा देश है वो क्या है, हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। हमारे देश में शुरू से क्या है, खेती होती आ रही है, तो इसलिए हमारा देश भारत कृषि प्रधान देश है। अगर मौसम विभाग मानसून की अच्छी बारिश का अनुमान लगाता है, तो शेयर बाज़ार में तेज़ी होती है। अगर मान लो अगर किसी भी शेयर मार्केट के किसी ने भी अगर अनुमान लगाया है कि अगर हमारा जो मौसम है, मौसम विभाग जो हमारा अनुमान लगाता है कि मानसून अगर अच्छी अच्छी बारिश का अनुमान लगा रहा है कि हमारा जो आज का मौसम होगा अच्छा होगा, हमारी फसलें वगैरह अच्छी होंगी, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि हमारी शेयर मार्केट में भी तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। निवेशक यह अनुमान लगाते हैं कि अच्छी बारिश से अनाज ज़्यादा उत्पन्न होगा, मतलब यह है कि कृषि आधारित उद्योग की तरक्की ज़्यादा होगी। मान लो हमारे देश में अगर बारिश अच्छी हुई है, तो हमारी कृषि भी क्या होगी, उससे अच्छी होगी, और जितनी हमारी कृषि से रिलेटेड जितने भी शेयरों की हमारी जो इंडस्ट्री है, तो उस इंडस्ट्री में भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। हमें इन सब चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है। आगे हम बात करते हैं कि इन उद्योग में ट्रैक्टर, खाद, बीज,
कीटनाशक, बाइक एवं एफएमसीजी कंपनियां शामिल हैं। इसके अंदर इन्हीं सब कंपनियों के अंदर आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, चाहे वो कंपनी ट्रैक्टर की कंपनी हो, जो खेती के अंदर हम ट्रैक्टर यूज़ करते हैं उसकी कंपनी हो, जो हम खाद यूज़ करते हैं उसकी कंपनी हो, बीज वाली कंपनी हो, कीटनाशक की कंपनी हो या बाइक की कंपनी हो, ठीक है। इस और चाहे हमारी एफएमसीजी कंपनी जितनी भी होती हैं वो कंपनी हो, अगर एक बारिश से हमारा इन सभी चीज़ों पर प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ों में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। निवेशकों को लगता है कि इन कंपनियों का कारोबार और मुनाफा बढ़ेगा। तो सिंपल चीज़ है कि दोस्तों, अगर जाहिर सी बात है कि जब इन सब चीज़ों में वृद्धि होगी, हमारी एक कृषि में वृद्धि होगी, तो इन सब कंपनियों के अंदर भी हमारी वृद्धि देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमारे जो निवेशक होते हैं वो पहले अनुमान लगा लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर हमारी खेती अच्छी होगी, कृषि अच्छी होगी, तो हमारे क्या होगा कि हमारा टेक्निकल के अंदर हमारा ट्रैक्टर वगैरह इतनी कंपनियां होती हैं, इनमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। खाद बीज वगैरह में भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। हमारे जो कीटनाशक बाइक एवं एफएमजीसी कंपनी है उनमें भी आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। इन कंपनियों को क्या होगा, मुनाफा भी बढ़ेगा और इनसे जुड़ी कंपनियों के शेयर भी खरीदारी बढ़ जाती है, क्योंकि इनसे रिलेटेड जितनी भी कंपनियाँ होगी उनके जितने भी शेयर होंगे उनकी खरीदारी लोग ज़्यादा करने लगेंगे। हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति की घोषणा में ब्याज दर में कमी करे तो कर्ज की दर सस्ती होगी। अगर मान लो कि हमारा रिजर्व बैंक क्या करता है कि अगर जितना भी हमारी मौद्रिक नीति है, यानी कि पैसे रिलेटेड जितनी भी हमारी नीतियाँ घोषणा करता है, अगर वो ब्याज दरों को कम कर दें, तो उसमें कमी कर दे, तो कर्ज तो उसमें क्या होगी, और वो जाहिर सी बात सस्ती हो जाएंगी। तो इससे भी क्या होगा कि लोगों का ध्यान इधर की ओर आकर्षित होगा, तो वो बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसमें रिटर्न आगे जाके अच्छा मिलेगा। इससे बैंक से लोन लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। जाहिर सी बात है दोस्तों कि अब जाहिर सी बात है, अगर कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दे बैंक, तो हर कोई लोन लेना चाहेगा। सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में ही लोग लोन नहीं लेते हैं। तो ये सब चीज़ों को भी ध्यान देना पड़ता है और अंत में बैंकों का लाभ बढ़ेगा और इससे हमारे बैंकों को भी फ़ायदा होगा, उनको लाभ भी होगा और इस वजह से निवेशक बैंक एवं एनबीएफसी के शेयर भी खरीदारी करते हैं। जाहिर सी बात है कि बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होती हैं तो लोग निवेशक जो होते हैं हमारे, वो पहले अनुमान लगा लेते हैं इस चीज़ को लेके। अगर कोई अच्छी न्यूज़ है तो उनको पता है कि शेयर की वैल्यू बढ़ने वाली है, अगर उनको कोई लगती है कि बुरी न्यूज़ है तो वो पहले ही पता चल जाता है कि शेयर की वैल्यू कम होने वाली है। और चीज़ पता क्या चलती है कि एक न्यूज़ से पता चलती है, जैसे कि मान लो आपको बताया है इसके अंदर कि अगर लोगों की लोन लेने वाला, अगर ब्याज दर कम होगी तो लोगों की लोन लेने की जो क्षमता होगी वो जाहिर सी बात संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि पता है लोगों को ब्याज दर कम हो गई है। दूसरी तरफ अगर मान लो कि अगर निवेशक जो हैं, तो अगर बैंक या एनबीएफसी के अंदर शेयरों की खरीद करते हैं तो उसके भी भाव में तेज़ी आती है। अगर वो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करने जाए तो उसके अंदर भी आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। अब हम दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, हमारा आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा यानी ब्याज दर में कमी या वृद्धि, सरकार की राजकोषीय नीति यानी कर की दरों में तेज़ी नरमी, और वाणिज्य नीति, औद्योगिक नीति, कृषि नीति आदि में किसी बदलाव की वजह से इन क्षेत्रों से जुड़ी कंपनियों के शेयरों के भाव में उतार चढ़ाव आता है। मान लो कि अगर दोस्तों, अगर हमारी आरबीआई की मौद्रिक समीक्षा के अंदर यानी कि ब्याज दरों या ब्याज दरों में जितनी भी, अगर हमारी ब्याज दरों में कमी आती है, वृद्धि आती है, अब मान लो हमारी किसी भी चीज़ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है या बढ़ता है, या सरकार की राजकोषीय नीति जितनी भी हैं उसमें कोई बदलाव आता है, यानी करों की दरों में तेज़ी या नरमी आती है, यानी कर गवर्नमेंट के जितने भी टैक्सेस वगैरह जो लगाती है गवर्नमेंट हमारे, अगर उनको गवर्नमेंट अगर कम करती है बढ़ाती है, अगर उसमें तेज़ी या हमें नरमी देखने को मिलती है, या हमारी वाणिज्य नीति जितनी भी हैं, औद्योगिक नीति, कंपनियों से रिलेटेड कोई चीज़ें अगर गवर्नमेंट ने निकाली हैं वो सारी चीज़ें हो गई, या कृषि नीति यानी खेती से रिलेटेड कोई चीज़, किसी भी चीज़ में बदलाव आता है तो इन क्षेत्रों से जुड़ी जितनी भी कंपनियां होती हैं उनके शेयरों के भावों में उतार और चढ़ाव होने की संभावना पूरी होती है। तो इन चीज़ों का भी हमें ध्यान देना पड़ता है कि हमें एक एक न्यूज़ को कवर करना होता है दोस्तों। इसके अंदर अगर हमें पता है कि अगर किसी भी चीज़ में कमी और बढ़ोतरी आ रही है तो उसका प्रभाव उस कंपनी के शेयरों पर भी पड़ेगा। हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में बदलाव पर दुनिया भर की नज़रें होती हैं। निवेशक मानते हैं कि अगर अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ी तो विदेशी निवेशक भारत जैसे बाज़ार में पैसा निकल कर वहाँ लाएंगे और इस वजह से यहाँ शेयर बाज़ार में बिकवाली शुरू हो जाएगी और इस बाज़ार में कमज़ोरी
आ जाती है। मान लो कि अगर दोस्तों कोई अमेरिकी केंद्रीय बाजार फेडरल बैंक रिजर्व बैंक से अगर ब्याज दरों में कोई भी कमी आती है तो उसका फ़र्क आपको सीधा सीधा यहाँ पे इंडियन बाज़ार पे भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर अमेरिकी बाज़ार की दरें जो अगर बढ़ती हैं तो विदेशी निवेशक जो होते हैं जो भारत जैसे बाज़ारों में पैसा निकाल कर वहाँ पर लाएंगे, यानी कि वहाँ से पैसा निकाल के वो भारत जैसे बाज़ारों में लगाएंगे। तो इस वजह से शेयर की एक बाज़ारों में क्या होगी, बिकराली होगी और इस वजह से कमज़ोरी भी आ सकती है। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की शेयर के भाव पर असर डालता है। जैसे कि हाल में शुरू ट्रेड वॉर, उत्तर कोरिया विवाद, रूस अमेरिकी विवाद की वजह से भी, युद्ध की आशंका की वजह से भी निवेशक शेयर से पैसा निकालकर सोने में निवेश कर देते हैं। तो इस वजह से शेयर में भाव के उतार चढ़ाव होते हैं। मान लो कोई अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कुछ भी चीज़ हो गई, मान लो कि हमारा कोई विश्व युद्ध छिड़ गया, उससे रिलेटेड कोई किसी को न्यूज़ आने लगी, किसी देश में कोई दिवालिया घोषित हो गई, किसी देश में कोई सीन हो गया, कुछ भी चीज़ हो सकती है दोस्तों। तो उस चीज़ से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो गई, या ट्रेड वॉर हो गई, ठीक है, एक व्यापार वॉर होती है ट्रेड वॉर बोलते हैं, वो हो गई, या उत्तर कोरिया विवाद हो गया, कोरिया से या रूस अमेरिका में विवाद की वजह से अगर कोई भी चीज़ें इनकी वजह से कुछ भी चीज़ होती हैं तो उसकी वजह से भी लोगों दोस्तों उसमें भी ट्रेड में फ़र्क आता है। तो उससे क्या करते हैं लोग, अपने उन पैसों को निकाल के दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं, उस पैसे को सारा सोने में इन्वेस्ट कर देते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाज़ार में चढ़ाव देखने को आपको मिलता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हम अपनी बजट पेश करने के दौरान की गई सरकार की पॉजिटिव या नेगेटिव घोषणाओं की वजह से भी शेयर में भाव के ऊपर और नीचे होते हैं। मान लो कि अगर बजट हमारा घोषित हो रहा है, अगर उस चीज़ में अगर कोई गलत न्यूज़ सुनने को मिल जाए तो उसकी वजह से भी बाज़ार में उतार और चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर कोई गलत न्यूज़ दी किसी कंपनी से रिलेटेड तो क्या करेंगे, उस कंपनी के निवेशक उस कंपनी से पैसे निकाल के दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देंगे, जिससे फ़र्क क्या होगा कि उस कंपनी में उतार और चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगले हम बात करते हैं कि देश में राजनीति स्थिरता बहुमत की सरकार या गठबंधन की सरकार, इस तरह की अगर देश के अंदर कोई राजनीतिक स्थिरता बनती है, यानी कि राजनीतिक वातावरण जैसे कि कारण भी किसी निवेशक के नियम निर्णय और काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। अगर इस तरह की गतिविधि भी अगर हमें देखने को मिलती है तो ये भी शेयर मार्केट को बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है, क्योंकि इससे रिलेटेड चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। अगर हमारी राजनीति से रिलेटेड कोई भी चीज़ें होंगी तो इससे भी हमारे बाज़ार को काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। राज्य के विधानसभा नतीजे भी शेयर बाज़ार पर असर डालते हैं। अगर मान लो किसी राज्यसभा का रिजल्ट आने वाला है, उससे रिलेटेड चीज़ें भी होंगी तो वो उसका फ़र्क भी आपको शेयर मार्केट पे देखने को मिलेगा। मौजूदा सरकार की जीत से उसकी नीतियों के जारी रहने का भरोसा बना रहता है और इससे निवेशक खरीदारी शुरू करते हैं, जिससे बाज़ार में आपको तेज़ी मिलती है। आपको समझ आएगी कि दोस्तों, अगर जाहिर सी बात है, अगर शेयर बाज़ार पे राज्य में विधानसभा के नतीजे जितने भी नतीजे आते हैं, अगर उसका असर आता है तो वो जाहिर सी उसका असर क्यों डलता है, क्योंकि मौजूदा सरकार की जीत हो चाहे उसकी हार हो, तो उन नीतियों से जारी रहने वाले का भरोसा बना रहता है और इससे निवेशक खरीदारी शुरू करते हैं, जिससे लोग लगाते हैं कि उनको लगता है कि अगर ये गवर्नमेंट आएगी तो इस गवर्नमेंट के आने से हमें इन सेक्टरों में फ़ायदा होगा, तो वो इन कंपनियों में निवेश करते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से बाज़ार में आपको तेज़ी देखने को मिलती है। हम बात करते हैं कि समूह प्रभाव, अगला कि समूह प्रभाव को बोलते हैं हर्ड इफेक्ट। हर्ड इफेक्ट की वजह से भी शेयर बाज़ार में अधिक बिकरावली या खरीदारी की जाती है, क्योंकि इसकी वजह से कभी कोई अफवाह या गुप्त जानकारी हो सकती है। मान लो कि अगर समूह प्रभाव यानी हर्ड इफेक्ट की वजह से भी शेयर बाज़ार में आपको बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि दोस्तों कि बिकरावली जो हम शेयर को खरीदते हैं या बेचते हैं, उसकी वजह से भी आपको कोई भी अफवाह मिले या कोई गुप्त जानकारी मिल सकती है, तो उससे भी हमारी शेयरों की वैल्यू में भी आपको पता चल जाता है कि शेयर की वैल्यू कब बढ़ने वाली है और कब घटने वाली है। यानी कि बड़ी संख्या में एक साथ बिकरावली या खरीदावली की वजह से शेयर के भाव में उतार चढ़ाव होता है। कभी शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव डर या अनिश्चितता की वजह से भी होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से भी हमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं कि मान लो कि समूह प्रभाव की वजह से अगर हमें कोई भी शेयर बाज़ार में अधिक बिकरावली या ख़रीदारी देखने को मिलती है
तो इसकी वजह से कोई भी अफ़वाह या गुप्त जानकारी आपको अगर मिलती है तो आप सीधे-सीधे समझ जाइए कि अगर आपको कोई भी गुप्त जानकारी मिल रही है तो इसमें उस टाइम पे आपको मौके का फ़ायदा उठाना है। अगर आपको लगता है कि किसी कंपनी की वैल्यू इस टाइम पे बढ़ने वाली है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करके एक अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट कहीं भी जा सकती है, तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि बड़ी संख्या में उस टाइम पे क्या होती है कि शेयरों की बिकरावली होती है, ख़रीदारी होती है। सिंपल चीज़ें होती हैं कि उस टाइम पे या तो भाव शेयर का उतरेगा या उतार होगा या भाव के इसमें चढ़ाव होगा। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि कभी-कभी शेयर बाज़ार में उतार चढ़ाव डर या अनिश्चितता की वजह से भी होता है। कभी-कभी क्या होता है कि ऐसा डर पैदा कर देते हैं कि इस शेयर की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होने वाली है, लेकिन दोस्तों ऐसा होता नहीं है कि उस शेयर की वैल्यू कम होने वाली नहीं होती है, लेकिन लोगों को एक डर बना देते हैं। तो इस वजह से चीज़ें लोगों को डर बैठ जाता है। तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आपको इसी तरह की हमारी अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपनी सारी वीडियो इस चैनल पर हिंदी में डालते हैं और हमारी सारी वीडियो शेयर मार्केट से रिलेटेड होती हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे हमारे से कोई वीडियो चाहिए शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें कमेंट करें ताकि हम आपको उस टॉपिक पे एक नई वीडियो बना के दे सकें। बाकी आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।